हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं 26 मार्च 2026 करंट अफेयर के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रारंभ 2026, उदय 2.0, नेक्स्ट है MSME सक्षम एंड विकास 2026। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है हमें देखना है। तो वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हमारा सही जवाब रहने वाला है डी, यानी कि विकास 2026। आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन साथ साथ याद करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूके हाउस कॉमन्स क्या है? यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए प्रियंका चोपड़ा, बी ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, सी नीता अंबानी एंड डी सुष्मिता सेन। तो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब क्या रहेगा? राइट आंसर बी रहेगा, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। 2-3 बार वीडियो को देख लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि GTI 2026 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? अभी देखते हैं किस देश को शीर्ष स्थान मिला है। देखिए, करंट अफेयर तो आपको बहुत से चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, क्या चीज़ हमें अलग बनाती है, हम साथ साथ यहाँ पर याद करते हैं। ए अफ़गानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी सीरिया, डी सोमालिया। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2026 में सही जवाब रहने वाला है अपना बी, यानी कि पाकिस्तान इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में किसमें? भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? क्या पूछा है? भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी नरेंद्र मोदी, डी मनमोहन सिंह। तो निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब क्या रहेगा इसका? ये टिक हो गया, शायद आपको दिख गया होगा, सी नरेंद्र मोदी। बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा सी। तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख मोदी जी बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 है हमारा, ये 4 देखो, ये दोबारा से वो 4 है, ये 5 देखना है हमें, 4 हमने देख लिया। तो 2028 सन कौन सी है? 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? ए टोक्यो जापान, बी पेरिस फ्रांस, सी भारत भुवनेश्वर एंड डी बीजिंग चीन। तो किसे चुना गया है? 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब रहेगा भुवनेश्वर, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें,
2028 विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? सी सही उत्तर रहेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है CEE, ये क्या है? CEE, ध्यान से देखिए। CEW समिट 2026 में वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ए कल्पना सोरेन, बी स्मृति ईरानी, सी निर्मला सीतारमन, डी द्रौपदी मुर्मू। तो किसे दिया गया है ये? राइट आंसर ये रहेगा, क्या रहेगा? डी रहेगा, द्रौपदी मुर्मू। एक बार दोबारा देख लो। CEEW समिट 2026 में वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किस बंदरगाह पर भारत के पहले डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? क्या पूछा है? ट्विन प्लेटफॉर्म पूछा है। ए कांडला पोर्ट, बी JNPT, सी VO चितबरनार पोर्ट, डी विशाखापट्टनम पोर्ट। तो हाल ही में किस बंदरगाह ने भारत के पहले डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? सही जवाब क्या रहेगा अपना? सही जवाब ये रहेगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सी VO चितबरनार पोर्ट। ये होगा हमारा सही उत्तर। तो डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म नाम याद आती है आपको, चितबरनार पोर्ट याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, मार्च 2026 सन बीती गई है कितनी? 26 मार्च। तो 26 मार्च 2026 को भारत में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाएगा? ए रामनवमी, बी होली, सी दिवाली, डी महावीर जयंती। तो अभी कौन सा पर्व मनाया जाएगा? आपको अंदाजा ही हो रहा होगा, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो रामनवमी मनाई जाएगी। क्या मनाई जाएगी? रामनवमी। तो 26 मार्च 2026 को भारत कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाएगा? तो ये इम्पोर्टेंट है, रामनवमी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा अपना, कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ए 6.5, बी 7.2%, सी 8.1%, डी 5.9%। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर क्या है? इसका सही जवाब रहेगा ए 6.5%। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हाल ही में उत्तर कोरिया में सर्वोच्च नेता के रूप में किसे पुनः पुष्टि मिली है? ए किम जोंग उन, बी किम जोंग, सी चो रेहान गे, डी पार्क बोंग जू। देखिए उत्तर कोरिया के नाम है, ऐसे होते हैं ये। तो हाल ही में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता के रूप में, कौन सा नेता? सर्वोच्च नेता के रूप में किसे पुष्टि मिली है? तो हमारा सही जवाब रहेगा ए। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा, किम जोंग उन। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो याद रखेंगे किम जोंग उन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलिए साथ साथ आपको याद भी हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 का उद्देश्य क्या है?
क्या उद्देश्य है इसका भी देखते हैं। ऑप्शन देखो पहले ही। पहला ऑप्शन क्या है, विदेशी निवेश बढ़ाना। बी है ग्रामीण ऋण उपलब्धता आसान करना। सी शेयर बाजार को नियंत्रित करना। डी है निर्यात सब्सिडी देना। तो सही जवाब क्या रहेगा, माइक्रो फाइनेंस संस्थान नाम आ गए। क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण ऋण उपलब्धता आसान करना। सही जवाब क्या रहेगा, तो माइक्रो फाइनेंस नाम आते ही आपको क्या याद आना चाहिए, ग्रामीणों का ऋण, तो ग्रामीण ऋण उपलब्धता आसान करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। क्या पूछा है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है 2026 की, उसके अनुसार दुनिया का सबसे गंदा शहर, सबसे प्रदूषित, जिसमें सबसे ज़्यादा कचरा है, वो शहर कौन सा है। ए लोनी, बी दिल्ली, सी ढाका, डी बेजिंग। तो सही जवाब क्या रहेगा, दिख रहा होगा आपको, सही जवाब रहेगा लोनी। तो 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है लोनी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुसा किससे संबंधित है। दोबारा देखिए, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कुसा। तो ये किससे संबंधित है, ए जल संरक्षण, बी वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम, सी कृषि ड्रोन, डी अंतरिक्ष पर्यटन। तो प्रोजेक्ट कुसा का संबंध किससे है, वायु रक्षा प्रणाली से, एयर डिफेंस सिस्टम से। समझ में आ रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। दोबारा पढ़ो, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो सही जवाब क्या रहेगा अपना, सही जवाब रहेगा बी। सही उत्तर क्या है, महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। तो किस भारतीय राज्य ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, याद रखें, एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विश्व जल दिवस के बारे में है। तो विश्व जल दिवस जो कब मनाया गया था, हमने करंट अफेयर पढ़ा था ना 22 मार्च का, उसमें मैंने ये बात बताई भी थी कि आज जल दिवस मनाया जाएगा। तो विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को 2026 को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम क्या थी, वाटर एंड जेंडर। सबसे पहले ही आंसर मिल गया हमें, 22 मार्च 2026 को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी, वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, IPL 2026 यानी IPL 2026 का उद्घाटन मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया। टीम पूछी गई है यानी कि वर्सेस पूछा गया है इनमें, ठीक है। देखते हैं, ए CSK वर्सेस RCB, बी MI वर्सेस KKR, सी GT वर्सेस LSG, डी RR वर्सेस SRH। तो सही जवाब क्या रहेगा,
ए रहेगा CSK वर्सेस RCB। समझ में आ रही हैं चीजें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो 2025 सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, अभी देखते हैं। महामहोपाध्याय साधु बहेंद्र दास, बी शिवशंकरी, सी शरण कुमार लिम्बाले, डी राम शरद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को सम्मानित किया गया है। आई होप सारी चीज़ें आपको साथ साथ में समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही तो 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो चंद्रयान 4 का लक्ष्य क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फिर देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है इनको पढ़कर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, चंद्र नमूना वापसी यानी कि सैंपल रिटर्न, आगे है चंद्रमा पर बेस बनाना, या फिर मंगल की कक्षा में प्रवेश। तो इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? सही जवाब क्या रहने वाला है हमारा? बी चंद्र नमूना वापसी, SR यानी कि सैंपल रिटर्न, चंद्र नमूना वापसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या तो साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा PDF अपलोड कर दूंगी, वहीं से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो किस देश ने हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है? तो कौन करेगा इसे अब पूरी तरह से लागू? समान नागरिक संहिता को कौन लागू कर रहा है पूरी तरह से? अभी देखते हैं। ए उत्तराखंड, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा सही उत्तर ए यानी कि उत्तराखंड। समझ में आया? समान नागरिक संहिता UCC को पूरी तरह लागू करने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड ने की है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए ज्ञानेश कुमार, बी सुखवीर सिंह संधू, सी ऑप्शन है अपना राजीव कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? सही जवाब रहेगा ए ज्ञानेश कुमार। क्या रहेगा? ज्ञानेश कुमार। समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया सदस्य देश कौन सा है? ए पनामा, माल्टा, चिली, हंगरी। तो कहीं कहीं तो ये पनामा भी मिल रहा है, लेकिन सही जवाब तो इसका माल्टा रहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया सदस्य कौन बना है? तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या रहेगा? बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसका सही उत्तर क्या है? माल्टा कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, आपको फुल PDF मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, केरल। तो ब्लैक टाइगर सफारी शुरू करने वाला राज्य बना है ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखो, हाल ही में घोषित भारत रत्न 2024-25 में से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, बी है कर्पूरी ठाकुर, सी है चौधरी चरण सिंह, डी है उपरोक्त सभी। देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फिर से पढ़ो। हाल ही में घोषित भारत रत्न 2024-25 में से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया? MS स्वामीनाथन, बी कर्पूरी ठाकुर, सी चौधरी चरण सिंह, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इन सभी को ही किया गया है। 24 और 25 दोनों का पूछ लिया इसने। तो इनमें से आधे ऐसे हैं जिन्हें 24 में सम्मानित किया, आधे 25। 2024-25 में भारत रत्न की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? एक्सरसाइज डस्टोल्क 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में आयोजित किया गया? अभी पढ़ते हैं इनको। ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी किर्गिस्तान, डी ताजिकिस्तान। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? हमारा सही जवाब रहेगा ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ए उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अपना, एशियाई विकास में ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए हाल ही में कितना ऋण मंजूर किया है? किसके बारे में पूछा है? ऋण के बारे में। तो कितना ऋण मंजूर किया है? 200 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन या 300 मिलियन? सही जवाब क्या रहने वाला है इसका? तो सही जवाब रहेगा इसका डी। थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या निर्धारित की गई थी? तो वुमेन इन साइंस कैटलिंग विकसित भारत, ये की गई थी। सही जवाब क्या रहेगा 26 वाले का? फर्स्ट रहेगा। बढ़ते हैं आगे 27 की तरफ। हाल ही में वंत्रा, इम्पोर्टेंट है, हाल ही में वंत्रा नामक वन्य जीव संरक्षण पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा समूह, सी अडानी समूह, डी महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। हाल ही में वंत्रा नामक वन्यजीव संरक्षण पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सही जवाब रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। समझ में आ गई चीज? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 की तरफ। तो 28 क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? दोबारा देखो,
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सीधा पूछे तो किसे नवाजा गया है? ये पूछा है शशि थरूर, रतन टाटा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। सही जवाब क्या रहने वाला है इसका? 28 नंबर क्वेश्चन है, ए जवाब रहेगा। शशि थरूर को ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, ए ध्यान में रखना, राइट आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए 29, भारत का पहला सेमीकंडक्टर हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए धोलेरा गुजरात, बी सानंद गुजरात, सी बेंगलुरु कर्नाटक, डी हैदराबाद तेलंगाना। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब रहेगा धोलेरा गुजरात, धोलेरा गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अब किस केंद्र शासित प्रदेश में यातायात के लिए पूर्णतः तैयार है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी पुडुचेरी, डी चंडीगढ़। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अब किस केंद्र शासित प्रदेश में यातायात यानी वाहनों के लिए पूर्णतः तैयार है? तो सही जवाब मैंने यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या रहेगा सही जवाब? बिल्कुल ये रहने वाला है जम्मू कश्मीर। तो ये आज के क्वेश्चन रहेंगे हमारे 26 मार्च 2026 करंट अफेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आएं।